आज सुबह की बड़ी खबर यह है कि बिहार की नैया में मांझी का हाल क्या होगा। बिहार की सियासत मझधार में है। जितन राम मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठने के लिए बेकरार है। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद एक नए जोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। सवाल यह है कि मांझी की नैया का खवैया कौन होगा। होकर के एकाएक आप लोग सुनिए, हमारी आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि न सुन पाइएगा। वाकई बिहार के मुख्यमंत्री की आवाज इतनी कमजोर नहीं कि सुनाई न दे। आवाज में इतना दम है कि बिहार के सुशासन बाबू का दिमाग चक्कर खा रहा होगा। आवाज ऐसी कि बीजेपी का काट ढूंढने में लगे नीतीश कुमार के सारे सियासी दांवपेच हवा हो गए होंगे। क्यों इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता है। क्यों इस्तीफा देंगे हम? जो गलत काम कर रहा है वो इस्तीफा दे। अभी हमको हटाने की बात अभी कहाँ कर रहे हैं आप लोग? हम हटे कहाँ हैं? बिहार की सियासत अजब मोड़ पर खड़ी है। 8 महीने में नीतीश की नैतिकता स्वाहा हो गई। उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाने के सारे जुगत कर डाले। जेडीयू विधायक दल के नेता हो गए और मांझी को कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन पिछले 8 महीने में मांझी भी सियासत के एक्सपर्ट खेवैया हो गए हैं। गुरु को पीछे छोड़ दिया और चुनौती दे दी कि विधानसभा में ताकत आजमा लो। क्योंकि वहां पर विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। हर तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आज वो अपनी बात कह देंगे तो हो सकता है उनके साथ और अनेक प्रकार की बातें हो। इसलिए जो होगा वो विधानसभा में होगा। मांझी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने पर आमादा हैं। पार्टी से निकाल नहीं सकते, लिहाजा राज्यपाल से मांझी सरकार की बर्खास्तगी और खुद को मौका देने की अपील करने वाले हैं। मांझी जी ने जो कुछ कहा है, जो आरोप लगाया है, उनके अपने मन को संतुष्ट करने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए कैबिनेट में ही उनको देखिए कि 20 मंत्रियों ने उनके कैबिनेट से इस्तीफा कर दिया। केवल 8 का समर्थन मिला उनको। एक वक्त था जब नीतीश ने अपनी नैया को पार लगाने के लिए मांझी को खेवनहार चुना, लेकिन मांझी नीतीश को भंवर में छोड़ खुद अपनी नैया पार लगाने में जुट गए। अब तो फैसला राज्यपाल के हाथ में है कि वो किसकी नैया को पार लगाते हैं। इधर मांझी ने भी तरकश से अपने सारे तीर निकाल लिए हैं और दनादन नीतीश कुमार को घायल कर रहे हैं। इसलिए हम 35 वर्ष के राजनीति में थोड़ा मौन साध करके चलने का प्रयास किया। एक गलतफहमी उन लोगों को हो गई कि जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। 2 महीना तक आप लोग इस स्थिति को समझते होंगे। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते। वो साबित हो गया है कि नकली चेहरा बाहरे था और असली चेहरा छिपा हुआ था। वही असली चेहरा को उन्होंने ला करके दिखलाया है और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए बिना नहीं रह रहे हैं। यह हकीकत है कि नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को गद्दी सौंपी थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मांझी बागी हो गए। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और ये अलगे डेट तय कर दिया। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की हालत सांप छछूंदर वाली कर दी, लेकिन सवाल ये कि मांझी को इतनी ताकत मिल कहां से रही है। नीतीश के बाद आखिर कौन है उनकी सियासी नैया का खेवैया। पटना से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गडकरी से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी मांझी के मामले को जेडीयू का मामला बता रही है, लेकिन पीएम से मुलाकात के बाद मांझी के हौसले बुलंद हैं। असेंबली की बात आएगी और इस प्रकार की बात है। हम 20 तारीख से असेंबली बजट सेशन आहूत कर रहे हैं। जिनको समझ में है कि हमारी मेजोरिटी है तो हम 19 या 20 तारीख को हम बैठक भी बुला लिया है। उस दिन वो मेजोरिटी साबित कर देंगे। खुली बगावत है और खुली चुनौती भी है। पहली चुनौती जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाने और नीतीश कुमार के नेता चुने जाने को। हर बात को वो लोग गैर कानूनी रूप में ही कर रहे हैं।
वो कहा ना कि कोई चीज़ के लिए छटपटाहट है तो गलत सलत भी काम करते हैं। सवाल है कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई नहीं, लेजिस्लेचर पार्टी ने नेता चुना ही नहीं, तो उनको मान्यता देने का क्या उचित है। मांझी की दूसरी चुनौती सीएम पद पर नीतीश कुमार के दावे को। अगर उस दिन मान लीजिए कि वो उनका मेजोरिटी हो जाती है तो हम स्टेप डाउन कर जाएंगे। हालांकि फैसला राज्यपाल को करना है, लेकिन जीतन राम मांझी ने गेम प्लान तैयार कर रखा है। पहली योजना यह है कि बहुमत साबित करने के लिए वक्त मांगेंगे। बजट सेशन 20 फरवरी से शुरू है और 20 तारीख को ही हम विश्वास मत प्राप्त करने के लिए अपना नोटिस भी दे दिया है। अब सवाल ये है कि मांझी जरूरी समर्थन लाएंगे कहां से? फ्लोर पर जो भी हमको समर्थन देंगे उनका समर्थन लेने में हमको कोई हिच नहीं होगी। समर्थन के जुगाड़ के लिए मांझी ने जाल बिछा दिया है। नीतीश समर्थक मंत्रियों के जाने से खाली हुई सीटों को भरने का ऐलान किया है। हमारे के यहाँ जब वो लोग 20 रिजाइन किए हैं उसमें हम चाहते हैं 5, हम तो बर्खास्त किया है 17 गो का, तो 17 दूनी 34, 17 आदमी नया मिनिस्टर बना सकते हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर। गेम प्लान कितना जबरदस्त है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो 2 डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है, जिसमें से एक शर्तिया तौर पर मुस्लिम चेहरा होगा। हम एक नहीं, जरूरत पड़ी तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम बनावेंगे। आपके 2 डिप्टी सीएम में क्या कोई मुस्लिम केस भी हो सकता है? निश्चित रूप में एक मुस्लिम रहेंगे। क्या मान लिया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ गलबहिया कर रहे हैं? दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मदद भी मांगी, लेकिन कहते हैं मदद का मतलब आप निकालिए। प्रधानमंत्री जी से हमने राजनीतिक चर्चा कुछ नहीं की है। ये जरूर हम उनसे कहा कि बिहार में अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें आप हमको मदद कीजिए। आप मदद कीजिएगा तो बिहार का विकास होगा, जिसके लिए आप कमिटेड हैं। बस ये मदद का अर्थ अगर आप लोग राजनीति लगाते हैं तब तो कुछ नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नितिन गडकरी से मिलने भी पहुंचे। सूत्र बताते हैं मांझी ने गडकरी से मदद की मांग की, लेकिन गडकरी ने कोई भरोसा नहीं दिया। उधर बिहार के हालात पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद थे। बैठक में फैसला हुआ कि ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है, लेकिन नजर बनाए रखना जरूरी है। बहरहाल इस वक्त जीतन राम मांझी बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इस वजह से नहीं क्योंकि उन्होंने नीतीश को सीधी चुनौती दी है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उन्होंने जनता परिवार के विलय की बातों को सियासी आसमान से गायब कर दिया है और शायद ये बीजेपी को सूट करता है। तभी ये कहा जा रहा है कि मांझी के खेल की कोच बीजेपी ही है। पटना से मौसमी सिंह के साथ रीमा पाराशर और कुमार अभिषेक, दिल्ली आज तक। जेडीयू का दावा है कि उसके पास 130 विधायकों का समर्थन है, लिहाजा जीतन राम मांझी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मांझी कहते हैं कि वो राज्यपाल से वक्त मांगेंगे और विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। दिल्ली में मांझी समर्थकों ने नीतीश कुमार का पुतला जलाया, तो पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जीतन राम मांझी पर नाराजगी निकाली। मतलब ये कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी खेमे में तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश ने ही मांझी को कुर्सी सौंपी थी, लेकिन अब उन्हें सत्ता वापस चाहिए। जेडीयू विधायक दल ने नीतीश को अपना नेता चुना है और 130 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को पहुंचा दी है। हम दावे के साथ विथ कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि हम कहीं भी राज्यपाल के सामने हाउस में सभी जगह बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को समर्थन देने वालों में कांग्रेस और आरजेडी भी है, लेकिन मांझी और महादलित के नाम पर आरजेडी में तलवारें खींच रही हैं। पप्पू यादव मांझी के समर्थन में है और लालू को नसीहत दे रहे हैं। लालू यादव जी को पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी यदि आज भी सोचते हैं कि महादलित के प्रति उनकी निष्ठा है, तो आज भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोई रास्ता नहीं है सांप्रदायिकता को चैलेंज करने के लिए। एक बार आप इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता को लाने के लिए आप सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के चलते आप जीतन राम मांझी को आप हटाते हैं और बिना किसी कारण के, तो ये दर्द तो है। इस बीच मांझी राज्यपाल से वक्त लेकर बहुमत साबित करने के मूड में है, लेकिन जेडीयू को फौरन मांझी की बर्खास्तगी चाहिए। वो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ होंगे, चाहे मांझी जी हों और वो उनके खिलाफ
कार्रवाई करने के ऊपर गंभीरता से सोचा जाएगा। अभी तो सवाल है कि जिस गवर्नमेंट को, जो अल्पमत में गवर्नमेंट है, वो जाए और बहुमत की सरकार बिहार में स्थापित हो। अब फैसला राज्यपाल को लेना है। संविधान के जानकारों की माने तो राज्यपाल बिहार के सीएम की बात मानेंगे और मांझी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। यानी कि मांझी की नैया जल्दी डूबने वाली नहीं है। पटना से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक।